हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं सीरीज़ के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपका इन 10 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। हो सकता है नंबर अलग हो लेकिन प्रोसेस 100% सेम होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने पहले टाइप्स के। ये देखिए आपका पहला टाइप का क्वेश्चन। हम किसी भी सीरीज़ के क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारा काम होगा कि हम डिफरेंस निकालेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है किसी भी सीरीज़ में। देखिए जैसे सीरीज़ आपकी शुरुआत हुई है 9, 11, 16, 26 एंड 69 और बीच में क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। इसी के प्लेस पे आपको पता करना है कि क्या फिल होगा। तो हम सबसे पहला क्या काम करते हैं कि सबका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना कितना सब में डिफरेंस है। देखिए 9 और 11 की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब 11 और 16 की हम बात करते हैं कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जब 16 और 26 की हम बात करते हैं तो 10 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हमको यहाँ पे पता नहीं है, फिर यहाँ भी हमको पता नहीं है। लेकिन देखिए हम पहले की तरफ से अगर हम देखते हैं तो हमको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ 2 था और 2 और 5 का जो डिफरेंस है कितना है, 3 का है। 5 और 10 का कितना का है, 5 का है। देखिए पहली बार 3 बढ़ा, दूसरी बार 5 बढ़ा, मतलब 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब अगली बार कितना बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है 7 बढ़ेगा। तो यहाँ 10 7 17, 17 ना। और 26 में जब आप 17 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बताइए। 7 6 13 को 3, एक यहाँ पे 3 1 4, मतलब 43। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप से। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि सीरीज़ के किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहला क्या होता है कि हमको क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है कि कितने कितने का यहाँ पे डिफरेंस है। तो देखिए 384 से 377 जो है क्या है, छोटा है, मतलब घट रहा है। तो कितना घट रहा है, 14 में से 7 गया 7, 7 में 7 गया 0, 3 में से 3 गया 0, मतलब आंसर कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए 377 में 356 जब आप घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। अब जब 356 में जब आप 321 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 35। अब यहाँ क्या है, हमारा क्वेश्चन मार्क हमको नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे इन दोनों में डिफरेंस देख लें कितना आ रहा है, 14 का। यहाँ कितने का आ रहा है, 14 का। तो यहाँ भी कितने का आएगा, 14 का ही आएगा। तो 35 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 को हमको क्या करना है, 321 में से घटाना है। जब आप 321 में से 49 घटाएंगे देखिए कितना आ रहा है, 11, 11 में से 9 गया बचा 2, 11 में से 4 गया बचा 7, और वो 2 बचा ही है तो कितना आ गया, 272। देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप में। अब देखते हैं अपना तीसरा टाइप। जैसा कि पहले बताया सीरीज़ में हम डिफरेंस निकालते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं 20 और 30 का डिफरेंस निकालते हैं। कितना आ गया, 10, 30 50 का 20, 50 80 का कितना आएगा, 30, 80 130 का 50। देखिए कोई भी यहाँ सीक्वेंस नहीं दिख रहा है क्योंकि पहली बार 10 है, दूसरी बार 20 है, तीसरी बार 30 है, चौथी बार 50 है। अगली बार क्या होगा हमको नहीं पता। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है इसमें क्या होता है कि अपने आगे वाले को ऐड करके पीछे वाला यहाँ बनाया जाता है। देखिए जैसे 20 30 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। 50 और 80 कितना हो गया, 130 हो गया। तो जो आगे होगा कितना हो जाएगा, 80 प्लस 130 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। देखिए ये जो तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आता है। अगर आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। अब देखते हैं अपना चौथा टाइप। इसमें सेम कंडीशंस क्या करना है हमको, सबसे पहला काम करना है हमको डिफरेंस निकालना है कि कितना कितना आपका डिफरेंस है। तो देखिए 4 का 13 से अगर करते हैं कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 13 और 40 से कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 40 121 का कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहाँ हमको आगे नहीं पता। देखिए अगर इस हिसाब से हम देखते हैं 9 है, 27 है और 81 है तो समझ में कम आ रहा है। लेकिन हाँ एक चीज़ देख लीजिए, अगर 9 को हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 27 आ रहा है।
27 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जा रहा है, 81 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 81 में यहाँ 3 का एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 आठे 24, मतलब 243। तो हम क्या करेंगे, अब 121 में 243 जोड़ देंगे। जब 121 में 243 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 4 2 6 2 1 3, कितना आ जाएगा 364। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप से। इसमें भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहला क्या होगा कि हमको डिफरेंस निकालेंगे, कितना कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो 215 का 19 में अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर जगह कम है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 196। अब देखिए यहाँ कर दे रहे हैं ऐसे। अब यहाँ 19 में ये 215 में से 19 घटा था तो 196 आया था, मतलब कम हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 19 को जब 163 में से हम घटाएं कितना होगा, 144। देखिए पहली बार क्या हुआ था, घटा था, और दूसरी बार क्या हुआ, बढ़ गया। अब तीसरी बार हम देखते हैं हमारा तीसरी बार कितना हो रहा है, 100 क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो -100 हो जाएगा। देखिए पहली बार क्या हुआ, 196 घट गया, दूसरी बार 144 बढ़ गया, तीसरी बार 100 घट गया। ये तो ज़रूरी, जो अगली बार क्या होगा वो होगा, जुड़ेगा, क्योंकि पहली बार घटा था, दूसरी बार जुड़ा, फिर तीसरी बार घटा, चौथी बार जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, देखिए जब 196 है और यहाँ 144 है और यहाँ 100 है, देखिए आपको 196 किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है। 196 कितने का वर्ग होता है, 14 का। 44 कितने, 144 कितने का होता है, 12 का। 100 कितने का होता है, 10 का। तो देखिए पहली बार 14 हुआ, दूसरी बार 12 हुआ, तीसरी बार 10 हो गया, तो चौथी बार कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग ऐड हो जाएगा। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। जब आप 63 में 64 जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 6 12, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 127। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। देखिए इस टाइप में भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालना। जब 7.6 का 9.9 में करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 2.3। 9.9 का 14.5 से निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4.6। 14.5 से 23.7 का करेंगे कितना आ जाएगा, 9.2। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक तरीके से अगर हम यहाँ पॉइंट हम हटा दें तो ये 23 आपको दिखेगा, यहाँ पॉइंट हटा दें तो 46 दिखेगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो 92। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके बना हुआ है, 23 दूना 46, 46 दूना 92, इसका मतलब आगे जो होगा 92 दूना होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटा मत दीजिएगा, सिर्फ आपको हमने समझाने के लिए बताया है। तो हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4, पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, 2 9 18। अब हम क्या करेंगे, 18.4 को 23.7 में ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 7 11 को 1 आ जाएगा, एक हाथ में 3 1 4 8 12, 12 को 2 पॉइंट अपनी जगह पे लगाए रहेंगे, एक हाथ में 1 1 2 2 2 4, मतलब 42.1। तो जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। अब इस टाइप में देखिए सेम काम वही करेंगे कि हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब अंतर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन मार्क पहले ही मिल गया। तो हम क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि आगे से शुरू करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है, 32 का है। इन दोनों का कितने का है, 64 का। इन दोनों का कितने का है, 128 का। इन दोनों का कितने का है, 256 का। देखिए यहाँ 32 है और 32 में 32 जुड़ गया, यहाँ 64 में 64 जुड़ गया, 128 में 128 जुट गया, यहाँ 256 में 256 जुट गया। तो यहाँ सेम कंडीशन 512 में 512 क्या होगा, जुट जाएगा। जब 512 हम ऐड करें कितना हो जाएगा हमारे, 1024, मतलब ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए एक साथ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस निकालना आसान काम नहीं होगा। जब इस टाइप की सीरीज़ होती है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। बिगर मल्टीप्लिकेशंस के ऐसा काम नहीं किया जा सकता। तो देखिए क्या होता है कि 71 का ना हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम 216 के पास पहुंच जाएं।
तो सीधी सीधी बात हम 3 बार अगर करके देखते हैं 71 का तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 साते 21, यही होगा ना, मतलब 213। ऐसा हो सकता है कि इंटू 3 इन्होंने किया हो और प्लस 3 कर दिया हो, तो प्लस 3 करके देख लेते हैं कितना होगा, 216। अब यहाँ 3 से हुआ, अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या प्रोसेस इन्होंने फॉलो किया हुआ है। जब यहाँ मल्टीप्लाई किया पहली बार तो दूसरी बार भी हो सकता है मल्टीप्लाई किया हो। 216 का अगर हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 868 के करीब पहुँच जाएंगे। देखिए 4 बार हम करके देख लेते हैं, इंटू 4। जब आप इंटू 4 करते हैं तो 4 छक 24 को 4 दो हाथ में, 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8, 864 आया। लेकिन यहाँ है कितना, 868। इसका मतलब ये हो सकता है कि इन्होंने 4 यहाँ पे ऐड किया हो, तो कितना हो जाएगा 868। तो एक बार मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर दिया यहाँ पे, दूसरी बार 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर दिए हों, देख लेते हैं, इंटू 5 प्लस 5, यही कंडीशन होगी। 5 वाटे 40 को 0, 5 छः का 30 को 0, सॉरी 5 छः का 30 और 4 34, 34 को 4, 3 यहाँ पे 5 वाटे 40, 3 43। देखिए 4340 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4345 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसका मतलब अगली बार जो हुआ है इंटू 6 और प्लस 6, तो हम करके देख लेते हैं। 6 पाँचे 30 को 0, 3 यहाँ पे, 6 चौको 24, 3 27 को 7, 2 यहाँ पे, 6 त्रिक 18, 2 20, 20 को 0, 2 यहाँ पे, 6 चौको 24, 2 26। देखिए ये मल्टीप्लाई किया और 6 क्या करना है, अभी ऐड करना है, तो 6 0 0 हो जाएगा, फिर 7, फिर 0, फिर 6 और 2, मतलब कि 26,076। देखिए कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। इस टाइम में भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डिफरेंस। देखिए 8 और 12 का जो डिफरेंस होता है कितने का है, 4 का। 12 और 24 का कितने का होता है, 12 का। 24 और 60 का कितने का हो जाएगा, 36 का। देखिए अब आगे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 12 हो गया, मतलब 3 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। देखिए 12 का यहाँ 36 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई का, इसका मतलब प्रोसेस हमारा सही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 36 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 छः 18 को 8, एक यहाँ 3 1 9 1 10, 108। 108 को अगर हम 60 में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 168। देखिए कोई भी ऑप्शन हमारा मिल नहीं रहा है कि जिसमें हम 168, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 68 है, यहाँ सिर्फ 68 है, ना कि 168, यहाँ पे 180। इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, वो गलत है। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रोसेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रोसेस होता है उससे करके हम एक बार देख लेते हैं कि उससे सही होता है या फिर नहीं होता है। चलिए देखते हैं। 8 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, मतलब 1.5 से, तो कितना आ जाएगा, 12। 12 को अगर हम 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 24। 24 को अगर हम 2.5 से करते हैं, मतलब 2.5 से, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए यहाँ 1.5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, मतलब 0.5 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 1.5 मतलब 1.5, यहाँ 2, यहाँ 2.5, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। तो जब 60 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 180। 180 देखिए चौथा ऑप्शन क्या आपका सही है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप। देखिए इस टाइप में अगर हम प्रोसेस देखते हैं, 11 से आपका शुरू हुआ और जा कहाँ से रहा है, 1189। इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई श्योर हुआ है। तो हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं 11 में कि हमारा 61 आ जाए। तो हम देख लेते हैं, एक बार हमारे पास प्रोसेस होता है इंटू 6, मतलब अगर 6 से हम गुणा कर देते, 11 छः का 66 हो गया, तो 5 हम घटा लें तो हाँ काम हो जाएगा क्या। देखिए सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी करते हैं। 61 का कितनी बार गुणा करेंगे कि हमारा 299 के करीब आ जाए। देखिए हम 5 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 305। तो कितना घटा रहे हैं, -6। देखिए एक बार क्या किया, 6 से गुणा किया और 5 घटा दिया। दूसरी बार 5 से गुणा किया और 6 घटा दिया। तीसरी बार देखिए क्या करेंगे, 299। 299 मोटा मोटा अगर आप चाहें तो 300 ले सकते हैं। तो 300 का कितनी बार गुणा करेंगे कि 1200 के करीब आ जाएगा।
तो देख लेते हैं, 4 बार कर दें इंटू 4। जो आप 299 का 4 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1196 आ जाएगा। यही आएगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब 1196 हुआ तो यहाँ कितना घटेगा, 7 घटाए होंगे तो 1189 आया होगा। देखिए सबसे पहली बार 6 से मल्टीप्लाई 5 घटा, फिर मतलब और फिर दूसरी बार 5 से मल्टीप्लाई 6 घटा, मतलब 1 से मल्टीप्लाई जो 1 कम हो जा रहा है। देखिए पहली बार 6 था, दूसरी बार 5 हुआ, तीसरी बार 4 हो गया। लेकिन जो घट रहा है, पहली बार 5, दूसरी बार 6, तीसरी बार 7, इसका मतलब जो हमें 1189 है उसको हमको मल्टीप्लाई 3 से करना है। और घटाना कितना है, देखिए पहली बार 5 है, दूसरी बार 6 है, तीसरी बार 7 है, तो इस बार कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं 1189 में। 3 9 27 को 7, 2 हाथ में, 3 9 8 24, 2 26 को 6, फिर 2, 3 एकम 3 2 5, 3 1 3। अब क्या करना, इसमें 8 घटाना भी है, मतलब -8। तो 17 में से 8 गया, आपके हाथ में कितना आएगा, 9, फिर 5, फिर 35 तो आ ही जाएगा, मतलब 3559। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। देखिए 10 टाइप के क्वेश्चंस अगर आप समझ लें और आपको ये आ रहे हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आप इजीली कोई भी सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर ले जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।